फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस्लामाबाद रियल एस्टेट के ऊपर एक बड़ा बम गिरा दिया है और इसके बड़ा ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। स्पेशली रियल एस्टेट जितने भी एजेंट्स हैं उनके लिए भी हैरान कुन है, परेशान कुन है। और इसके अलावा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब इस तरह की टैक्स होगा और इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो डेफिनेटली लोगों के लिए वो डिसहार्ट होंगे, लोग परेशान होंगे और वो रियल एस्टेट से अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ बिलखसूस मल्टी गार्डन B17 और फैसल टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स और सेल परचेज़ और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज आपको दे रहे हैं। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की अपडेट्स, इस तरह की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर होती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये छोटा सा क्लिप आप देखें और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, पहले क्या एवेल्युएशन थी, कितने टैक्स थे, कितनी चीज़ें थी और अभी क्या होने जा रही हैं। FBR ने इस्लामाबाद में 68 मकामात के लिए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए नई वैल्यूएशन करा दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रिहायशी, तिजारती और देही इलाकों में गैर मनकूला अमलाक की फेयर मार्केट वैल्यू का तयन नई शरह पर होगा। नई कीमतों के निफाज से इस्लामाबाद में जायदाद के लेन देन में शफाफियत बढ़ेगी। FBR हुकाम का कहना है रियल एस्टेट डेवलपर, सरमायाकारों, खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान को अब नई वैल्यूएशन टेबल्स पर अमल करना होगा। इस इकदाम का मकसद जायदाद की जाहिर करदा मालियत को हकीकी मार्केट कीमतों के करीब लाना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो DC वैल्यू थी उसकी एवेल्युएशन की है, उस रेट को रिवाइज किया है। बेसिकली गवर्नमेंट के दो रेट होते हैं। एक वो रेट होता है जिसके अंदर बायर और सेलर आपस में प्रॉपर्टी का तबादला करते हैं, एक दूसरे से पेमेंट लेते और देते हैं। दूसरा वो होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। जिससे टैक्स कलेक्ट करती है अमूमन उसे DC रेट बोला जाता है और ये हर इलाके का मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं B17 की बात करूं तो B17 का DC रेट बाकी सेक्टर की निस्बतन बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुताबिक डिफरेंट होगा और इसी तरीके से किसी में कम या किसी में ज़्यादा होता है उस प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन के हिसाब से। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR ने इस्लामाबाद के अंदर इन 68 हाउसिंग सोसाइटीज़ का DC रेट जो है उसे तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा जी इससे फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि ये फेयर कितनी अनफेयर हो चुकी है और लोगों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती होगी अगर इसकी बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो। और इस टाइम मैं आपको बताता चलूं कि B17 इस टाइम वाहिद सेक्टर है इस्लामाबाद के अंदर जिसके अंदर इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा रुझान है, जिसके अंदर एंड यूज़र का बहुत ज़्यादा रुझान है। इसकी एक बड़ी वजह इसकी यहाँ की डेवलपमेंट है, इसकी बड़ी वजह इसकी यहाँ की मैनेजमेंट है, इसकी बड़ी वजह यहाँ पे सारी ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा होना है और बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग, जू और बाकी हर चीज़ जो आपके माइंड के अंदर है वो आपको B17 के अंदर मिल रही है। और अब इस टाइम क्यों B17 के अंदर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उसकी बेसिक वजह थी कि मार्गला रोड के थ्रू इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर के साथ डायरेक्टली से कनेक्ट किया जा रहा है और बाकी इसी मार्गला रोड के थ्रू इसे मोटरवे के साथ मिलाया जा रहा है। अब एंड यूजर भी आ रहा है और बाकी कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसके रेट बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग B17 के अंदर आ रहे थे। मगर अनफॉर्चुनेटली जो अभी ये 68 हाउसिंग सोसाइटी की एक फहरिस्त आई है, एक लिस्ट आई है FBR की जानिब से, इसमें जो सबसे पहले सरे फहरिस्त रखा गया है वो सेक्टर B17 को रखा गया है। और B17 का मैं आपको DC रेट बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पहले DC रेट चल रहा था वो 20,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड था। यानी एक गज़ के ऊपर गवर्नमेंट 20,000 के हिसाब से एवेल्युएट कर रही थी। फिर उसके ऊपर फाइलर के ऊपर जो परचेजर के ऊपर 1.5% था और सेलर के ऊपर 4.5% टैक्स जो है गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी। अब मज़े की बात यह है कि B17 के अंदर मैं लेट सपोज आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर हम 30-60 का प्लॉट जो कि 200 गज़ का बनता है, अगर उस 200 गज़ के प्लॉट को हम एवेल्युएट करते थे पहले वाले रेट से तो वो था हमारे पास 20,000। इससे पहले गवर्नमेंट 40 लाख के हिसाब से 200 गज़ का जो प्लॉट था उसे B17 के अंदर कंसीडर कर रही थी कि अगर आप B17 के अंदर 200 गज़ का प्लॉट लेते हैं तो उसकी गवर्नमेंट की नज़र में वैल्यू थी 40 लाख रुपया, जो कि मार्केट वैल्यू से कम थी। मगर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसी 200 गज़ के प्लॉट को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 50,000 से। तो अगर ये 50,000 से करते हैं तो ये वैल्यू बनती है 1 करोड़ रुपया। इट मीन्स कि अगर आप G ब्लॉक B17 के G ब्लॉक में प्लॉट लेते हैं तो आजकल वहां पे रेट जो 200 गज का है वो 50 लाख से लेकर 80 लाख रुपए है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये 50 लाख भी नहीं, 80 लाख भी नहीं लिए, बल्कि 1 करोड़ रुपए है।
आपका प्लॉट, अगर आप प्लॉट खरीदते हैं 50 लाख का या 60 लाख का, मगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपका प्लॉट है 1 करोड़ का, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। चाहे ये बायर के साथ भी हो रही है, सेलर के साथ भी हो रही है। और इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर मैं बात करूं इसकी बाकी ब्लॉक की, अगर ई की बात करूं, एफ की बात करूं, B17 के अंदर यहाँ पे एवरेज रेट अभी भी आप देखें 200 गज का वो 70 से 80 लाख रुपया बनता है। और इसके बाद मजे की बात है, अगर 500 गज का प्लॉट है हमारे पास, 1 कनाल का 500 गज का प्लॉट है, इसको हम मल्टीप्लाई पे 20,000 से करते थे तो वो हमारे पास जो वैल्यूएशन आती थी वो 1 करोड़ रुपए आती थी। उसके ऊपर आज से पहले जो हम टैक्स दे रहे थे वो था 1 करोड़ के हिसाब से, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रही थी। मगर अभी उसको क्या किया है FBR ने, उसे कर दिया जी 50,000 रुपया। 50,000 से मुराद ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि B17 के अंदर 1 कनाल की प्लॉट की जो वैल्यू है वो है 2.5 करोड़ रुपया। अब जिन लोगों ने ये सर्वे किया है, जिन लोगों ने ये इंप्लीमेंटेशन की है, मैं उनसे कहता हूं कि एक दफ़ा आप आए B17 के B ब्लॉक को सिर्फ छोड़ दें, उसके बाकी जितने भी ब्लॉक हैं 8 उसके अलावा ब्लॉक्स हैं, उसका सर्वे करें। आपको B ब्लॉक के अंदर 2.5 से 3 करोड़ मैक्सिमम रेट मिलेगा। बाकी आपको मिनिमम होता होता G ब्लॉक में 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए का G ब्लॉक के अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा। अब जो बंदा EF के अंदर, C के अंदर या G के अंदर 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का प्लॉट लेता है, मगर गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें टैक्स देंगे 2.5 करोड़ के हिसाब से, तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है मैं समझता हूँ। इस तरीके से ओवरऑल जो FBR की अपनी रिकवरी है उसमें भी कमी आएगी, और ओवरऑल यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो धड़ाधड़ यहाँ पे लोग घर बना रहे हैं उसके अंदर भी कमी आएगी, और गवर्नमेंट के अपने जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी खातिर खा कमी आएगी। लेकिन टैक्सों को, इस वैल्यूएशन को रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, इसकी कोई सेंस नहीं है। और या तो अगर इसे ज़बरदस्ती लगा दिया जाए, और उनको भी पता है, लगाने वालों को भी पता है कि ये कौम जो है, ये पाकिस्तानी जो है, ये किसी जुल्म और जबर के सामने जो है ये कभी भी खड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेट्रोल की है। इमरान खान के दौर में 120 से 150 रुपये हो गया था तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अभी वही पेट्रोल हम 264-65 रुपये ले रहे हैं, मगर किसी को कोई एतराज़ नहीं। वही रोड के ऊपर हर तरफ गाड़ियाँ रवा दवाएँ, तो किसी किस्म का लोगों को मसला नहीं है। लोग एक टाइम के बाद एडजस्ट हो जाते हैं, और मेरे ख्याल में जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि ये कौम जो है ये हर चीज़ को एडजस्ट कर लेती है और उसके साथ अपना गुजर बसर करना सीख जाते हैं। तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये नाइंसाफ़ी की है। तो बहरहाल मेरी एक डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके ऊपर शोर शराबा करें, इन्वेस्टर शोर शराबा करें और इसको रिवाइज़ करवाया जाए, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती कि आपका प्लॉट कम रेट का हो और आप टैक्स उससे भी ज़्यादा दें। तो मज़ीद आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दें, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।